नमस्कार। प्राइम डिबेट का ये वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का नतीजों का इंतजार, गद्दार वर्सेस खुद्दार। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले प्रदेश की सियासत में गद्दार और खुद्दार का संग्राम छिड़ा हुआ है। अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले कहा था कांग्रेस छोड़ने वाले नेता गद्दार हैं, नक्कारे हैं, निकम्मे हैं। इस पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए खिलाड़ीलाल बैरवा और रिचपाल मिर्धा ने पलटवार किया। खिलाड़ीलाल बैरवा ने कहा गहलोत ही सबसे बड़े गद्दार हैं। वहीं रिचपाल मिर्धा ने कहा कि गहलोत के कारण कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। सवाल उठता है कि नतीजों से पहले गद्दार और खुद्दार की बात क्यों हो रही है? क्या गहलोत के बयान के कोई मायने हैं या नतीजों पर भय है, डर है? चर्चा इसी पर होगी। पहले की रिपोर्ट में खुद्दार और गद्दार पर प्रदेश की सियासत गर्म। अफसरदारी होती ना, वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अफसरदारी कह दो, निकलने कह दो, नाकारा कह दो, गद्दार कह दो। गहलोत के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस में घमासान। ये जो लोग आए हैं किसी न किसी तरह से अशोक गहलोत, उनकी सरकार या कांग्रेस से प्रताड़ित होकर के, परेशान होकर के राम जी के विरुद्ध जो उनका एटीट्यूड है, तुष्टीकरण की उनकी जो नीति है, उससे परेशान होकर इधर आए। बीजेपी ने कहा गहलोत के बुरे दिन आने वाले हैं। इसी 4 तारीख के बाद अनेक लोग अशोक गहलोत को छोड़ देंगे और मुझे ये भी पता है कि अशोक गहलोत साहब के भी कोई न कोई बुरे दिन आने वाले हैं। खिलाड़ीलाल बैरवा बोले गहलोत ही सबसे बड़े गद्दार। अशोक गहलोत से बड़ा गद्दार को इस राजस्थान में नहीं है। ये 25 सितंबर की घटना भूल गए क्या? कांग्रेस छोड़ने वाले नेता गहलोत पर हमलावर। माननीय गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सत्ता का सुख भोगने वाले किसने सत्ता का सुख भोगा है 5 साल? हमारे तो बिल्कुल काम ही नहीं होते थे। हमने हमारा मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है और आपकी वजह से छोड़ी है। नतीजों का इंतजार, गद्दार वर्सेस खुद्दार। कौन गद्दार है, कौन खुद्दार है? नतीजों से पहले आखिर किस चीज का इंतजार है? 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय कराता हूं एक एक करके। प्रताप राव साहब बीजेपी से, स्वागत प्रताप जी आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी पीसीसी महासचिव, आपका भी स्वागत। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष जी स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, पहले जरा हम एक अपडेट लेना चाहेंगे आपके जरिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आज हो गई और बीच चुनाव प्रचार से उनको चंडीगढ़ से वापस आना पड़ा। अभी उनकी कैसी तबीयत है? डॉक्टरों का क्या कहना है? देखिए रविंद्र जी, जो मेरी जानकारी में है कि बिल्कुल वो आए हैं, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, आराम का उनको जो है एडवाइस दी गई है और शीघ्र ही हम आशा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो वापस हम सबके बीच में आकर के वो जो जनसेवा और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध होंगे। हमारी भी शुभकामनाएं हैं उनके जल्द स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, मुद्दे पर आते हैं। मंत्री जोगाराम जी को सुना भी होगा आपने, उन्होंने कहा कि गहलोत जी के बुरे दिन आने वाले हैं। देखिए जोगाराम जी का मैंने सुना बयान। मैं आश्चर्य ये कर रहा हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस से जो गए हुए नेता हैं उनके द्वारा चलाई जाएगी? क्या उनको बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं? क्या उनका संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का है उनके हाथ में देने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है राजस्थान में, सबको पता है कि 25-0 का नारा लगाते हुए घूमे थे इन्हीं नेताओं के, जो हमारे कांग्रेस के थे, जो विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, इन आंदोलन करते आए थे, जिनमें ये जिन मंत्री जी जो आज मंत्री हैं बयान देते थे, के खिलाफ आंदोलन भी करते थे, इन्हीं नेताओं के खिलाफ आज उनके पैरवी में उतरे। तो ये एक बड़ा आश्चर्य की बात है और आश्चर्य की बात इसलिए है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने जिन नेताओं को खूब दिया और खूब वो सत्ता में रहे, सत्ता चलाई और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखा, आज वो जब भारतीय रिचपाल मिर्धा जी तो कह रहे हैं कि हमारे काम होते ही थे। 5 साल सत्ता का सुख तो अशोक गहलोत जी ने लिया, हमारे तो काम होते ही नहीं थे, कोई सुनवाई नहीं थी हमारी, तो हम तो उन्हीं की वजह से पार्टी छोड़कर आए हैं। देखिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बयान सुनता था और भारतीय जनता पार्टी एक ही बात कहती थी कि जो भी विधायक है वो अपने अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री हैं। सुनिए, हाँ,
वो जो हुआ करते थे उनके लिए बीजेपी कहती थी, वही मैं बता रहा हूँ। और विधायक थे जो खिलाड़ी लाल जी थे, आपने सुनाई, उनकी भी बात सुनाई है। तो ये विधायक होते थे, इनके लिए ही कहा जाता था कि ये मिनी मुख्यमंत्री अपने अपने क्षेत्र में एज अ मुख्यमंत्री की जो पावर होती है उसके तहत काम कर रहे हैं और जो चाहते हैं वो होता है। और ये बात भी तय है, बार बार मुद्दा भी उठाते थे कि मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि जो मांगोगे वो दूंगा, जो और आप कहोगे उसी तरह से काम होगा, और उसी तरह से हुआ। तो आज जब ये बातें, विधानसभा चुनाव खत्म हुए, विधानसभा चुनाव लड़े, कांग्रेस में रहे, उसके बाद लोकसभा चुनाव आए, भारतीय जनता पार्टी की जैसी कि एक प्लानिंग होती है, परिपाटी होती है, कुछ नेताओं को इन्होंने अपने में शामिल किया अलग अलग तरीके से, अलग अलग कारणों से, वो सबको पता है। और उसके बाद जब इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं तो उनसे मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी इल्म है और जानकारी है, पूरी सब समझते हैं कि 25-0 जो 2 बार इनका वो रहा स्कोर लोकसभा चुनाव में, वो घट करके बुरी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी हार रही है, कांग्रेस पार्टी उनसे ज्यादा, बिल्कुल उस पर तो नजर रहेगी। लेकिन स्वर्णिम जी, कल को अगर कोई देखो, शुरुआत तो अशोक गहलोत जी के बयान से ही हुई ना, वो नक्कारे वाला बयान, निकम्मे वाला बयान, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह दिया, गद्दार कह दिया, क्या क्या नहीं कहा। अगर उन्होंने शुरुआत की, अगर कोई मुझे या आपको अगर कोई इस तरह की उपमाएं देता है तो क्या वो जवाब नहीं देंगे? क्या ये जो बयान आया है आज सामने खिलाड़ी लाल बैरवा की तरफ से कि 25 सितंबर भूल गए क्या अशोक गहलोत? सबसे बड़े गद्दार तो वो हैं पार्टी के। देखिए रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस में थे, कांग्रेस की सत्ता का उपयोग कर रहे थे, सत्ता का पूरा लाभ ले रहे थे, कांग्रेस से विधायक थे, अगर पीड़ा थी तो सबसे पहले उस वक्त उसको उस लाभ का और उस आराम का त्याग करना चाहिए था। जो त्याग करके जाता तो बात कुछ सुनते भी। आज क्या इस पर टिप्पणी करें? हाँ, गहलोत साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके मैं किसी भी टिप्पणी पर आज यहाँ पे कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि वरिष्ठ हैं। लेकिन एक चीज तय है कि ये तो सबको पता है कि खिलाड़ी लाल जी ने भी चुनाव लड़ा था, अभी जहां से विधायक थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, 1200 करीब वोट आए थे, 1100 कुछ वोट आए थे, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, चले गए। उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ज्वाइन करी है तो भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी उस निर्देश की पालना करते हुए, ठीक है, आप जो अशोक गहलोत जी ने कहा उस पर बयान मत दीजिए, लेकिन आप कम से कम जो बात खिलाड़ी लाल बैरवा ने कही कि 25 सितंबर को जो किया गया, जो हुआ, वो तो गद्दारी थी पार्टी से और अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया, इस पर तो आप जवाब देंगे ना? इस पर तो कुछ पलटवार करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना मैकेनिज्म होता है, कौन क्या करेगा, क्या जिम्मेदारी है, वो तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता तय नहीं कर सकते ना रविंद्र जी, यही सबसे बड़ी बात है। क्यों प्रताप राव जी, क्या कांग्रेस के जो बीजेपी में नेता शामिल हुए हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं आप? उन्हीं के अब दम पर चलेगी कांग्रेस बीजेपी? रविंद्र, पहली बात तो यह है कि ये सोचने की जरूरत है कि कांग्रेस ऐसा क्यों बोल रही है रिजल्ट के पहले। जब कांग्रेस के नेता जो है बहुत ही शातिर किस्म के हैं, उनको पता लग जाता है कि हारने वाले हैं तो ठीकरा किसी ना किसी पे, ईवीएम पे, नहीं तो चुनाव आयोग पे, नहीं तो सरकार पे, और अब उनको मिल गए हैं ये जो इनके पुराने कांग्रेसी नेता। और निश्चित तौर पे जब 25 की 25 सीटें भाजपा जीतेगी तो उससे पहले ही इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा नहीं जीत सकती थी, ये तो हमारे नेता जो गद्दार नेता, जिनको ये गद्दार बता रहे हैं, वो गए इसलिए ये जीत गए। तो अभी से ही अशोक गहलोत और उनकी पार्टी कह रहे हैं, प्रताप राव जी, आप उन नेताओं को ये नहीं कह रहे कि वो उनके समूह ने, सुनिए मेरी बात, अभी तक मेरी बात दूर नहीं हुई क्या? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। और ये उनके ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं और इसीलिए अभी ये माहौल बना रहे हैं, बार बार उनको गद्दार कह के। देखिए, बात निश्चित तौर पे सही है, जिस तरह से जो बैरवा जी ने कही, उन्होंने कहा कि सबसे बड़े गद्दार तो खुद गहलोत हैं और गहलोत ही सचिन पायलट को बताते हैं गद्दार, यानी कि गद्दारों का एक समूह हो गया है। मेरी एक दूसरी बात कहनी है, ये बार बार कह रहे थे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी स्वयं नॉन परफॉर्मिंग पार्टी बन चुकी है 2014 के बाद, और निश्चित तौर पे वहां अब परफॉर्मिंग नेता कोई रह नहीं सकता। और छोड़ के जाने का बहुत बड़ा कारण यही है कि जो भी परफॉर्मिंग है वो अब इस नॉन परफॉर्मिंग पार्टी में नहीं रह सकता, छोड़ के जा रहा है। अब उनको लग रहा है नॉन परफॉर्मर जो नेता हैं वो दूसरों को गाली दे रहे हैं,
ये वैसे तो इनका आपसी मामला है कि ये आपस में गाली दें। स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि 25 सीटें इस बार नहीं आने वाली है, सब जानते हैं, बीजेपी नेता भी जानते हैं। प्रताप राव क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि 25 सीटें अगर बीजेपी के नहीं आती तो मैं फिर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर अपनी बातों को आगे नहीं रखूंगा। क्या क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि 25 की 25 सीटें अगर बीजेपी की नहीं आती राजस्थान में तो फिर मैं आगे से बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर अपनी बातों को नहीं रखूंगा, अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है? क्योंकि ये बात स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी भी जानती है कि इस बार 25 सीटें नहीं आने वाली। तो स्वर्णिम जी और कोई ये थोड़ी ना तय करेंगे। दूसरा, मैं कह रहा हूं कि 25 की 25 सीटें आएंगी, बिल्कुल 25 की 25 सीटें आएंगी, यहां एक भी सीट कम नहीं होगी। पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। उसी का असर गहलोत पर दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के नेताओं पे दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा पे दिखाई दे रहा है। जिस तरह की गाली गलौज की भाषा अपने ही पुराने साथियों के साथ कर रहे हैं, उसे साफ तौर पे जाहिर है कि उनको पता लग गया है कि बहुत बुरी हार होने वाली है। लगातार बीजेपी तीसरी हैट्रिक बनाने जा रही है और उसका पहले से ही वो एक रास्ता निकाल रही है। पोद्दार जी, राजनीति में कहा जाता है कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता, लेकिन इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि फिर कभी नजरें मिला सकें अगर वक्त पड़ा, जरूरत पड़ी। ये प्रताप राव जी का कहना कि बहाना ढूंढा जा रहा है इन बयानों के जरिए, इन नेताओं का नाम लेकर हार से पहले। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो उनका यह कहना कि अब इस तरह के अगर पार्टी को छोड़कर आ गए तो बयान ऐसे देंगे ही। देखिए, ऐसा है रविंद्र जी, निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी जिस तरीके से वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, अब इसके अंदर आपके यहाँ ये बता रहे हैं कि भाई ये गद्दार हैं, वो खुददार हैं। अभी ये गद्दार कौन, खुददार कौन, फौजदार कौन, लेकिन एक चीज जरूर दिखाई दे रही है और वो ये है कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर मजेदार सभी है। क्योंकि गद्दार और खुददार वाली बात करें हम, करके और जिस तरीके से जो वर्तमान अध्यक्ष खड़गे जी गए और वहां पे अशोक गहलोत जी ने वहां पे क्या क्या नाटक नौटंकी खिलाई और किस तरीके से इनको अपमानित करके वापस दिल्ली भेजा, हमने वो समय भी देखा। उसके बाद में चुनाव परिणाम के जस्ट बाद अशोक गहलोत जी के जो ओएसडी हैं शर्मा जी, उनका भी हमने बयान देखा जिसके अंदर उन्होंने कहा सारा का सारा हार की जिम्मेदारी अशोक गहलोत जी की। और अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बारे में जो अशोक गहलोत जी ने कहा हमने वो भी देखा। आज जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए नेता है उनके बारे में अशोक गहलोत जी लगभग वैसी ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसी भाषा इन्होंने कुछ समय पहले। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, जैसा आप ही ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उनके सचिव की तरफ से क्या कुछ कहा गया, और दूसरी तरफ अगर हम इन नेताओं का जिक्र करें जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस की सरकार जाने के बाद, ये नेता बीजेपी के कलेजे के टुकड़े क्यों बने हुए हैं फिर, और ये क्यों छोड़कर आ गए जब पूरी पार्टी का संकट आ गया, पार्टी में बुरा वक्त आ गया? कब तक ये बीजेपी का आपको लगता है कि ये साथ निभाएंगे और बीजेपी को भरोसा करना चाहिए इन नेताओं पर? ऐसा है रविंद्र जी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं हो जाता, कुछ तो कारण रहा होगा। ये भी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी पूरी जीवन कांग्रेस को समर्पित किया, आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इनको विधायक बनाया, कांग्रेस ने इनको मंत्री बनाया, कांग्रेस ने इनको फलाना। अरे इन्होंने कांग्रेस को कुछ नहीं दिया क्या? कांग्रेस कहीं आसमान से लेकर के आई थी क्या पावर भी तो इन्हीं नेताओं की, यानी कि जिसको कहते हैं हमारे यहाँ जिस बिल्डिंग के पिलर मजबूत होते हैं उसी बिल्डिंग का लिंटर मजबूत होता है। तो ये पिलर का काम कर रहे थे ना, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये इतने आहत हो गए। मैंने अभी क्या कहा, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं हो जाता, लेकिन वास्तविकता ये है कि चलिए कोई बात नहीं, जैसे आपने अभी कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी में उनको अपना राजनीतिक भविष्य उज्जवल दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति क्यों कर रहे हैं कि जिसको कहते हैं ना कि दुश्मनी करो जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश जरूर है कि अगर कोई दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। वो स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। और अशोक गहलोत जी जैसे वरिष्ठ नेता, जबकि अशोक गहलोत जी तो इसके अंदर राजनीति के जादूगर, राजनीति के बाजीगर और पता नहीं क्या क्या माने जाते हैं। आशुतोष जी, क्या आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस से नेता बीजेपी में आए उनके पास एक तरह से अवसर है, एक मौका है साबित करने का कि हम बीजेपी के कितने खास हैं, कितने अजीज हैं, कितने करीबी हैं, और हम कितना बड़ा हमला कांग्रेस पर करते हैं, अशोक गहलोत पर करते हैं?
बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए अगर पिछले कुछ बयानों को अगर आप गौर से सुने तो शायद यही लगता है कि जो जिन लोगों ने नया नया भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है वो केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही बात नहीं देखी है। अगर आप इसको पूरे देश भर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये तमाम नए लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं, आप उनके बयानों को सुनेंगे तो लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो 20, 25, 30 साल से ज्यादा लंबे समय से राजनीति कर रहा है उससे भी ज्यादा भयंकर हमले ये कांग्रेस के ऊपर कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को यह विश्वास पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी दिलाना है कि अब हम आपके साथ केवल अवसर के लिए नहीं आए हैं, आपको भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा और अब हम आपके लिए भी कुछ योगदान पार्टी के लिए भी देना चाहते हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। असलियत में रविंद्र जी, गद्दार और खुद्दार जैसी मैं राजनेताओं के लिए इन दोनों शब्दों को का कोई मायने नहीं समझता हूं। आत्मा की आवाज है, कोई ऐसे वर्ण है जो राजनेताओं के ऊपर शायद फिट नहीं बैठते हैं। इनके लिए यह जहां है वहां अपनी उपयोगिता कैसे सिद्ध करें, और राजनीतिक के तौर पर मैं इसको बुरा भी नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर आपने आज किसी पार्टी को ज्वाइन किया है तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी विपक्षी पार्टी पर हमला करें, अपनी पार्टी को मजबूत करें। तो ऐसा ही काम यह तमाम लोग कांग्रेस छोड़ करके जो भाजपा के अंदर आए हैं वो कर रहे हैं, जो राजनीतिज्ञ के तौर पर उनका मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आप उसको गलत पॉलिटिकली रॉन्ग नहीं कह सकते। जब ये नेता गए थे छोड़कर, उस दौरान ना तो किसी नेता को मनाने की कोशिश की गई, ना किसी से पूछने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई कि क्यों जा रहे हो, गिले शिकवे दूर करने की भी कोशिश नहीं की गई। अब आज के वक्त में उनको गद्दार कहना, निकम्मा कहना, नक्कारा कहना, तमाम तरह की ऐसी बातें कहना, इसको क्या समझते हैं आप? इसके पीछे क्या कारण है या बस ऐसे ही बोल दिया? देखिए नहीं रविंद्र जी, इसके पीछे के आपको कांग्रेस की वर्किंग को समझना पड़ेगा। 2014 के बाद में कांग्रेस जिस स्थिति में पूरे देश भर के अंदर पहुंच रही है उसके लिए क्या कारण जिम्मेदार है? लगातार केवल राजस्थान ही नहीं, बड़े बड़े नेता पूरे देश भर से पार्टी छोड़ करके आए, और उस पार्टी को छोड़कर आने के बाद कुछ तो ऐसे छत्रप के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थापित हो गए, जिनमें हेमंत बिश्वा का नाम मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा कि कांग्रेस, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि मैं राहुल गांधी जी से मिलने के लिए मैंने समय मांगा और वो अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, मुझे मिलने के लिए समय नहीं दिया। वही हेमंत बिश्वा आज भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा एसेट बने हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में पूरे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकारों को स्थापित किया है और देश भर के अंदर भाजपा के लिए एक बड़े प्रचारक के तौर पर काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस की वर्किंग, उनके लगातार हाई कमान के, राजस्थान के अंदर भी हमने 4 साल जो तमाम विवाद की स्थितियां देखी, उसमें कहीं ना कहीं आप उसको अगर गहराई से जाएंगे तो लगेगा कि आला कमान का जो रवैया था, शायद राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की स्थिति थी उसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार कारण था। अगर आला कमान ने 2020 में ही कुछ निर्णय लिया होता तो शायद 4 साल हमको राजस्थान के अंदर। चतुर्वेदी जी, मुझे अब ये बताइए आप कि क्या 4 जून के बाद अगर नतीजे इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाते हैं तो आपको लगता है कि कांग्रेस को राजस्थान में अपना घर बचाना मुश्किल हो जाएगा और भी लोग चले जाएंगे छोड़कर? देखिए रविंद्र जी, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता हो सकती है कि कांग्रेस पर हमला करने के लिए उनके पास कार्यकर्ता या नेता कम पड़ गए हों, और उन्होंने ये जिम्मेदारी अब कांग्रेस से जो आए नेता उनको दी है। ठीक है, अगर इतना ही है विश्वास इन पर तो बड़ी जिम्मेदारी दीजिए। हो सकता है आने वाले समय में जो संगठन भी अब भारतीय जनता पार्टी का हमारे यहाँ से गई हुई नेता चलाएंगे, हो सकता है बना दिया ना। तीन मुख्यमंत्री यही नहीं बने, 2 और बने थे। आप विरोधाभासी बात कर रहे हैं ना, बीती बात है। आपको मैं तो आपको एक चीज कह रहा हूं, राजस्थान की जहां तक आप बात करते हैं, राजस्थान में मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ी। हमारे तमाम बड़े नेता, चाहे अशोक गहलोत जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जी हैं, मिलकर के मजबूती के साथ कांग्रेस को खड़ा करके हैं, और बहुत मामूली अंतर से भारतीय जनता पार्टी जो आज सरकार बनाने में राजस्थान में कामयाब हो गई किसी तरह से अपने दुष्प्रचार के माध्यम से। लोकतंत्र में एक वोट का महत्व होता है, एक वोट से हार जीत होती है। अब आप सरकार हार नहीं पचा पा रहे सर अभी तक आप?
अरे हम तो विपक्ष में बैठ करके विपक्ष का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस पर आज यह आरोप है कि राजस्थान में आम जनता को पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, बिजली उपलब्ध नहीं करवा रहे, चिकित्सा व्यवस्था जो है चरमरा गई है और कानून व्यवस्था जो है बेपटरी है, इन आरोपों से बचने के लिए आज इस तरह से डाइवर्जन की राजनीति करते हुए इस तरह की ये बातें भारतीय जनता पार्टी क्यों प्रताप जी, वाकई ऐसा है क्या? बताइए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री महोदय को बताइए अपनी सरकार के सफाई देने की बजाय मेरा एक कहना है कि जिस तरह से अशोक गहलोत खुले आम गालियां दे रहे हैं अपने पुराने सहयोगियों को, उसे साफ तौर पे जाहिर है कि बंद कमरों में इन लोगों का कितना अपमान होता होगा, कितना अपमान इनको सहना पड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से भी कई नेता स्वर्णिम जी लगातार मीटिंग करते हैं वॉर रूम में मुख्यमंत्री के साथ, स्वर्णिम जी क्यों ऐसा होता है क्या? अपशब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कभी किसी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी ने कभी कहा किसी को गद्दार कहा गया, वो बात कह कभी रहे हैं किसी जहां पे ये को मौजूद नहीं कहा गया कि ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की हमारे यहाँ से भी नेता गए हैं, अपमान पर करने की हमने रहती उन्हें हो। कहा है कि विचारों का मतभेद हुआ है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान के साथ कभी अभी देखा किसी जाता भी है, नेता सम्मान के को साथ हमारे किसी भी निरंजन जी 4 जून के बाद क्या होगा नतीजे आने के बाद? ये कांग्रेस की संस्कृति है निश्चित रूप से देखिए गद्दार, और अगर हम प्लीज हाँ निश्चित रूप से देखिए राजस्थान के अंदर 4 जून के अंदर अगर जो अपेक्षित परिणाम है, अगर वही परिणाम नतीजों में तब्दील हुए तो निश्चित रूप से आप ये देखिए राजस्थान की कांग्रेस के अंदर आपको एक और विक्टर नजर आएगा और एक बार दोबारा से वहां पे आपको जूतम पैजार नजर आएगी। रही बात ये जो जिस तरीके से गद्दार और जो खुददार वाली बात है, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा रविंद्र जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से या तमाम विपक्षी दलों से नेता तो शामिल कर लेती है, लेकिन इनकी परिपाटी वो है कि ढके धरे के हाथ मत लगाना, बाकी सब कुछ तेरा ही है। तो अब इनको जो नेता कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए उनको कम से कम अपनी एग्जिस्टिंग अपनी उपस्थिति आशुतोष जी, लोग विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 तारीख को आ जाएंगे, फिर कुछ खुददार और गद्दार की नई परिभाषा, नए कैरेक्टर हम देखेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चाहे परिणाम जो भी आए रविंद्र जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी यहां पर हैट्रिक लगाई या कांग्रेस राजस्थान के अंदर कुछ चमत्कार करके दिखाए, लेकिन इस तरह की उठापटक मैं अभी एक लंबे समय तक राजस्थान के अंदर देख पा रहा हूं, क्योंकि पार्टी को रिशफलिंग करनी है और चुनाव के बाद में जो नई कार्यकारिणियां बनेंगी तो शायद। अच्छा, बस लास्ट कमेंट हम सबको विंडो में रखते हुए 25-0 हो रहा है प्रताप राव जी, 25-0 हो रहा है कि? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। मतलब 25 बीजेपी के, कांग्रेस के? हाँ, अब आपको पता है ना 25-0, जब भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हो तो आपको ही पता होना चाहिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आप तो बताएंगे नहीं, हैट्रिक लग रही है, आप तो अपनी सीटें बताएंगे नहीं स्वर्णिम जी कितनी आ रही हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना बीजेपी से ज्यादा आ रही हैं और अब वापस ठीक है, चलिए बीजेपी से ज्यादा आ रही है और 25-0 प्रताप राव। पूरा दिन 4 जून को मतगणना का रहेगा, न्यूज 18 राजस्थान पूरी कवरेज दिखाएगा, दोनों खास मेहमान जरूर जोड़ेंगे और उनसे इस सवाल को कोट करेंगे। फिलहाल आज प्राइम डिबेट में इतना।